आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैंने एक बार श्री भगवान से पूछा कि भगवान, गाय पालने वाले समाज में लोग कुछ सूअर पालने लगे, यह बात अटपटी लगती है। सूअर से आम आदमी करता है नफरत, सूअर के पास भी जाना नहीं चाहता, सूअर को छूना नहीं चाहता। और सूअर से लोग लेते क्या है? केवल मांस उसका। हमारे समाज में जिन्हें दूध चाहिए था वे लोग गाय भैंस को पालते हैं, जिन्हें दूध और मांस दोनों चाहिए था वे लोग पालते हैं बकरियां, जिन्हें मात्र मांस चाहिए वे लोग मुर्गे, मुर्गियां, कबूतर वगैरह को पालते हैं। लेकिन सूअर से चूंकि आम आदमी करता है घृणा, इसलिए क्यों कोई उसे पालना चाहेगा? इसकी शुरुआत हुई कहां से? मेरे प्रश्न सुनने के बाद श्री भगवान मुस्कुराए और बोले कि सखे, यह एक बड़ा ही राज है, रहस्य है, जिन्हें हमारे समाज में विरले लोग ही जानते हैं। जो लोग सूअर का पालन करते हैं वे तो जानते भी नहीं। मित्रों, आज हम श्री भगवान की दया कृपा से वह राज आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप क्या इसे जानना करेंगे पसंद? क्या? और यदि आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलेंगे। लीजिए, हम आरंभ करते हैं। भगवान ने बताया था, सखे, वह दौर था जबकि चारों ओर इस्लामी जिहादियों का ही बोलबाला था। जिहादी लुटेरे लूटते रहते थे, न केवल धन बल्कि मान, मर्यादा और समाज की स्त्रियों को भी। जिहादी लुटेरे ही यहाँ के शासक थे। आम जनता जो भी विरोध करता तो उसकी हत्या हो जाती। वैसा समय था कि जब हिंदू जन जिहादियों के रहमो करम पर थे। राजा से सैन्य बल द्वारा, शक्ति द्वारा लड़ना संभव नहीं था। हालांकि जहाँ तहाँ विद्रोह तो होते ही रहते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग आंसुओं को पीकर अत्याचार को सहन किए जा रहे थे। लोग बैठे, सभा हुई और उपाय ढूंढने लगे। विद्वान जन, बौद्धिक वर्ग, आम लोग, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहे थे, इसलिए कि अत्याचार तो सब पर हो रहा था ना। और सभा में एक समझदार व्यक्ति ने अपने एक अद्भुत राय दी। बोले, जिहादी लोग सूअर से नफरत किया करते हैं। यदि गांव में, गांव के छोर पर, गांव की शुरुआत में ही यदि उन्हें सूअर दिख जाए, रास्ते पर सूअर हों, तो वे लोग गांव में नहीं आते। और इसलिए हम में से यदि कुछ लोग सूअर का पालन करें तो जिहादियों के अत्याचार से हम लोग थोड़ी बहुत राहत पा सकते हैं। यह राय सबको ही अच्छा लगा। जितने सभा में लोग थे, विद्वान जन, सामान्य जन, योद्धा जन, सब ने ही राय को सराहा कि हाँ, यह तो एक अच्छी राय है कि हम इस तरह से जिहादियों को गांव से बिना किसी संघर्ष के, युद्ध के भगा सकते। और फिर कहा गया कि भाई, यह जिम्मेदारी लेते हैं कौन? क्योंकि सूअर को पालना सामान्यतया अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि सूअर विष्ठा खाता है,
मल खाता है और इसीलिए सामान्य जन उससे दूर रहा करते हैं। अब यह जिम्मेदारी ले कौन? सुअर को पालना और साथ ही समाज में एक तरह से अछूत हो जाना। यह बलिदान, यह त्याग, यह तपस्या आखिर कौन करे? और दूसरा भय, दूसरी बात कि सुअर पालने वालों पर जिहादियों का हो सकता था गुस्सा भी, खींच भी, और उसके कोप का भाजन बनना, यानी मृत्यु को लगाना गले। लेकिन हमारा देश त्यागियों का देश है और बलिदानियों का देश रहे। लोग थे साहसी कुछ जो तैयार हो गए कि हां, मैं गांव की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धन संपत्ति की रक्षा के लिए और बहु बेटियों की रक्षा के लिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए ये त्याग, ये तपस्या, ये बलिदान हम करेंगे। और वैसे उत्साही, वैसे बलिदानी लोग सूअर का पालन लगे करने। वे अपना घर गांव की शुरुआत में बनाते, रास्तों पर बनाते। मूल उद्देश्य था जिहादियों को गांव में आने से रोकना। जैसे ही जिहादियों के सिपाही, लुटेरे गांव में आते हुए दिखते, ये लोग अपने सूअरों को रोड पर छोड़ दिया करते, बहानों के साथ। और हमेशा प्रयास रहता कि कुछ वैसा किया जाए कि जिहादी वर्ग, जिहादी लुटेरे सूअरों को देखकर गांव से भाग जाएं। और हमारा सूअर पालक समाज ऐसा करने में ज्यादातर हो जाता है सफल भी, और इस तरह से बिना युद्ध किए, संघर्ष किए गांव की रक्षा हो जाती। वैसे ही त्यागियों, लोक सेवकों और बलिदानियों को डोम जाति कहा जाने लगा। वे समाज में धीरे धीरे अछूत होने लगे। समाज ने त्याग और बलिदान को भी भुला दिया। दूसरों की बात तो छोड़िए, स्वयं सूअर पालक भी ये राज रहस्य शायद ही जानते हैं, विरले ही जानते हैं। ओम शांति शांति शांति।